एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आज आप जो प्रश्न पढ़ेंगे, इन प्रश्नों से आप 45 से 50 अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे प्रश्नों को। तो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर रहेगा आपका 12 नंबर वाला, प्रेसिडेंसी के नाम से इनको जाना जाता था। दूसरा है आपका 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था किस पर? थॉमस बेलिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। तो आ नंबर वाला सही है। तीसरा है, पहाड़ी भूभाग आने वाली आपदा है। तो इसका आंसर रहेगा 12 नंबर वाला, भूस्खलन। चौथा है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 जनवरी, 2 अक्टूबर और दा वाला है ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। पांचवा है, संविधान के कौन से सिद्धांत समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं? तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ वाला रहेगा, मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है 6 से 10 तक। छठा है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन डेट देश में शुरू हुआ था। तो भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था। सातवां है, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को डेट देश के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत का वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रकृति के निःशुल्क उपहार डेट देश संसाधन कहलाते हैं। तो ये प्राकृतिक कहलाते हैं। नवा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार डेट देश सिद्धांत पर आधारित है। तो ये धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है। 10वां है, जन सुविधाओं का संबंध हमारी डेट देश जरूरतों से होता है। तो मूलभूत, इसका आंसर रहेगा मूलभूत जरूरतों से। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। 11 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका फुल सोल्यूशन रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को। 11वां प्रश्न है, शेर ए मैसूर नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर नाम से जाना जाता है। 12वां है, दीकू कौन थे? आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे? दीकू अंग्रेज लोग थे। आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासी टीकों से नफरत करते थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और यहाँ से 13वां प्रश्न, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो कच्चा माल, श्रम, पूंजी, जल, भूमि, परिवहन, संचार, विद्युत आदि हैं। तो 2-3 नाम आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका 14वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। 15वां प्रश्न है, यहाँ से आपका 16वां, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 या 5 बीमारी के नाम बताने हैं। तो चर्म रोग है, पेट रोग, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। 7वां है, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से ये आपका 18वां है। ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न। यहाँ से ये आपका 20वां है। ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है। ये आपका यहाँ से 22वां।
ये आपका यहाँ से 23वां है। और ये आपका यहाँ से 24वां प्रश्न है। तो यहाँ पे जितने भी आपको प्रश्न बताए गए हैं, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 45 से 50 अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं और मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है। रियल पेपर मिलता भी नहीं है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। ये यहाँ से आपका 26वां। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए हैं पूरे महत्वपूर्ण हैं। 45 से 50 अंक लाना है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।